पक्के रखड़े विराज अग्रवाल। अविनाश जी, क्या कहाँ से आए हैं और क्या मामला है इसके लिए पढ़ रहे हैं? मैं मथुरा जिले का रहने वाला हूँ और मैं फिलहाल मतलब एक कविता मैंने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर पिछले 3 साढ़े 3 वर्ष पहले रची थी। वो मैं सुनाने का प्रयास माननीय जी को कई बार कर चुका हूँ और कल भी मैं माननीय जी से कल मंदिर में मिला था, तो समय का अभाव है, मैं समझ सकता हूँ उस बात को। पर मेरी भी जिज्ञासा है कि अगर एक बार वो सुन लें उस कविता को, तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा संदेश इस देश में उस कविता के माध्यम से जाएगा। क्या क्यों सुनाने में क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो देखिए, कोई प्रॉपर चैनल नहीं मिल पा रहा है कविता सुना पाने का, और मैं समझ सकता हूँ कि भाई प्रदेश की जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी माननीय जी जिस स्तर से निभा रहे हैं उस स्तर से मुझे नहीं लगता आज तक कोई निभा पाने में सक्षम हो पाए हैं। पर एक अपना मानक माननीय जी का अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए है, तो वो हर इंसान की अपनी एक सोच होती है। तो हो सकता है उन्होंने कविता को इतना प्रायोरिटी ना देकर पहले जनता की सेवा को प्रायोरिटी दी, तो इस वजह से उन्होंने मुझे 5-6 बार मेरी उनसे व्यक्तिगत मुलाकात हुई, मैंने अपना रखा विषय उनके आगे, तो उन्होंने हर बार बोला कि भैया अभी कविता का समय नहीं है, बाद में सुनाना। ये बात। तो हमारे वहाँ महोत्सव हुआ था, गोरखपुर महोत्सव, हाँ जिसमें हमें लगता है सारे कलाकारों को एक हाँ मौका दिया जाता है। जी। क्या उसमें आप नहीं जाना चाहते? एक्चुअली मैं ये गोरखपुर महोत्सव के सूचना मिलने के बाद ही यहाँ आया था। लगभग 6 या 7 तारीख को मुझे गोरखपुर महोत्सव की सूचना एक पत्रकार बंधु द्वारा मिली थी, तो मैं तुरंत लखनऊ में माननीय जयवीर जी मंत्री जो है सांस्कृतिक मंत्रालय के, उनसे मैं मिला था। तो एक पत्र भी जो मैंने उनसे स्वीकृत करवाया था कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कविता रची है, तो वो पत्र लेकर मैं यहाँ आया था। माननीय जी ने उस पर मोहर भी अपनी लगाई थी, तो हर्षवर्धन जी से मैं उपाध्यक्ष जेडीएस से मिला उस पत्र को लेकर, तो उन्होंने तुरंत वो पत्र देखकर मना कर दिया कि मैं जो है आपकी कविता नहीं करा पाऊंगा जो है माननीय जी के आदेश पर। हाँ, तो उसके बाद मैंने वह वीडियो जो मेरी कविता की है वो माननीय सांसद श्री रविकिशन जी को भेजी थी। मेरी बात भी 2 बार उनसे फोन पर हो चुकी उस वीडियो, माननीय सांसद श्री रविकिशन जी से। तो उस वीडियो को भेजने के बाद में 2 बार मेरी बात भी हुई थी, तो उन्होंने कहा था हम सुन लेंगे। उसको भेजने के लगभग 2 दिन बाद 11 तारीख को माननीय जी अपने सांसद जी अपने आवास पर आए थे, तो 11 तारीख को जब मेरी मुलाकात उनसे हुई तो उन्होंने कहा था कि वीडियो आपकी बहुत अच्छी है, हमने कविता सुन ली है, पर ये कविता आप व्यक्तिगत मिलकर नहीं सुना पाएंगे, मैं उनको सुना दूंगा। अब उनका क्या कहने का तात्पर्य यह स्पष्ट नहीं है कि वह वीडियो माननीय जी को सुनाना चाहते हैं उस कविता की, या फिर वो खुद बोलकर उस कविता को सुनाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा मुझे संदेह है। बल्कि और भी कुछ भाजपा के पदाधिकारियों ने मुझे मतलब बोला, मतलब किसी चीज का स्पष्ट प्रमाण तो नहीं है, पर संदेह मुझे ऐसा है कि वो जो है उस कविता को खुद माननीय जी को सुना दें। तो आपकी क्रेडिट वो लेंगे? नहीं, देखिए मैं इस बात पर कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। क्रेडिट तो देखिए आपकी कविता कोई दूसरा कोई सुनाएगा। हाँ, ये बात भी ठीक है, पर ऐसा मतलब देखिए खुद भाजपा के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ने ये बात कही जो है मुझसे जो है, तो फिर मुझे भी कहीं ना कहीं दिमाग में क्वेश्चन मार्क आया कि भाई ये क्या हो भी सकता है, होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, पर मैं अपने स्तर से प्रयास कर रहा हूँ। मैंने अभी सांसद जी को भी पुनः कई बार फोन करके स्पष्ट करने की कोशिश की कि आखिर माननीय सांसद जी का क्या विचार है इसमें, वो मेरी कुछ मदद कर पाएंगे या नहीं, तो उन्होंने अभी फिलहाल फोन नहीं उठाया है, हो सकता है व्यस्तता रही हो किसी कारण से। पर कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला भी था मंदिर में, तो माननीय जी के समक्ष मैंने रखा भी था अपना संदर्भ जो है, पर व्यस्तता थी कल तो बहुत ही ज्यादा, तो इस वजह से अभी फिलहाल उन्होंने फिर से कविता ना सुनने के लिए, मतलब कविता आगे सुनने के लिए मुझे बोला। तो क्या चाहते हैं आप प्रेस वार्ता? देखिए, प्रेस वार्ता का मुख्य कारण यही है कि देखिए मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अपना गुरु मानता हूँ। उनके लिए मेरे अंदर जो भाव है वो भाव ही कारण बने उस कविता के लिखने में जो है, क्योंकि वो कविता नहीं अपने आप में एक गुरु की स्तुति है जो है, वो मैंने अपने गुरु मानकर उनको जो है उनकी पूरी व्याख्या जो भी उन्होंने अपने 2017 से सत्ता में आने के बाद में सरकार में जो भी उन्होंने दुर्लभ कार्य जो आज तक कोई सरकारें नहीं कर पाई, वो मैंने कविता में पंक्तियों के माध्यम से लोगों तक निरंतर 3 साढ़े 3 वर्षों में उनकी जनसभाओं में उपचुनावों में पहुंचाने का कार्य किया है। और अगर वह एक बार उस कविता को सुन ले, अगर मुझसे उसकी 2-4 पंक्तियां भी मुझसे सुन ले, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होगी। क्या आप चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से या हम लोग के माध्यम से, आपके माध्यम से बस एक मैं यही माननीय मुख्यमंत्री जी तक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि देखिए आपके लिए जो मेरे दिल में भावना है वो मैं दिखा तो नहीं सकता हूँ,
और मेरी कविता अगर आप सुनेंगे तो फिर मुझे लगता है कि आपको मेरे दिल की भावनाएं जो है पूरी तरीके से मालूम पड़ जाएंगी। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी से भी मैं अटूट प्रेम करता हूँ। उनके ऊपर भी मैंने एक चरित्र जो है कुछ दिन पहले लिखा था कि मैंने दिल्ली आवाज पे उनको सुनाया था। माननीय रक्षा मंत्री जी की कविता सुनने के बाद जो है बहुत प्रसन्न हुए थे। अपने आप में उन्होंने मुझे आगे भी लिखते रहने के लिए जो है बोला था जो है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी से कितनी बार मुलाकात हुई होगी? मुख्यमंत्री जी से मेरी वर्षों से मुलाकात, माननीय जी का मथुरा आना लगभग बना ही रहता है, तो लाइन अप के वक्त मेरी दर्शन मेरे हो जाते हैं। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जो है, क्योंकि एक मेरा मानना है कि मैंने किसी विग्रह के दर्शन करे, अगर किसी तीर्थ के विग्रह के दर्शन करे और मैंने उनके अगर व्यक्तिगत मिलकर दर्शन कर लिए तो मेरे लिए जो अपने आप में देवता के दर्शन के ही समान है। क्योंकि मेरा क्या पूरे देश की जनता का मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जैसा मुख्यमंत्री द्वारा इस देश में आ पाना बहुत ही दुर्लभ विषय है जो है। क्योंकि केवल आप उनके वस्त्रों पर ना जाइए, क्योंकि भगवा तो केवल वस्त्र नहीं है ना, भगवा केवल वस्त्र नहीं है, परमपिता की इच्छा है। इसे पहनकर जिंदा रहना सबसे बड़ी परीक्षा है। भगवा पहना प्रभु राम ने मर्यादा से बड़े हुए, भगवा डाले महावीर दुष्टों के सन्मुख खड़े हुए। भगवा वाना पहने जब एक योद्धा रणभूमि में आ जाता है, दुष्टों पर काल समान बरसता है, उसको खा जाता है। भगवा वाना पहने जब एक युवक अंग्रेजों से टकराता है, 23 वर्ष की अल्पायु में भगत सिंह बन जाता है। और भगवा की ताकत को ना कम समझो, भगवा की ताकत को ना कम समझो, अब हर घर भगवा लहराता है। और ये भगवा की ताकत ही है दोस्तों, जो 500 वर्ष बाद भी पुनः वही राम मंदिर बन जाता है, पुनः वही राम मंदिर बन जाता है। धन्यवाद।